गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखिए बीपीएससी से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास का मध्यकालीन भारत। यानी कि हम पहले वीडियो आप लोग को लोड कर चुके हैं यूट्यूब चैनल पे। हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक इतिहास पढ़ चुके हैं और आपके पास अभी बीच में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास जो कि भारत के हैं। तो देखिए यहाँ यदि आप इसको अच्छे से वीडियो को देख लेते हैं तो बीपीएससी टीचर या किसी भी बिहार से रिलेटेड या झारखंड या सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो जो इतिहास से क्वेश्चन पूछा था आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है कि इनमें से किसने हुमायूं को एक प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो एक किसका स्टेटमेंट है? देखिए शेर खान का। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागरपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद की इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो गांव के सरपंच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबकाक ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल की अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए मुस्लिम शासक जिसके साम्राज्यदार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है तो कौन थे? वो इल्तुतमिश थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, इनमें से किसे खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो खलीफा की शक्ति का विरोध किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। वह अलाउद्दीन के राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, अलाउद्दीन को जिली। तो इसने कौन किया था? खलीफा की शक्ति का विरोध किसने किया था? इनमें से कोई नहीं होगा, किया था अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो देखिए बलबन के शासनकाल में विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब ने किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर बुक्का। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। क्वेश्चन नंबर 11, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस ने भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो अबुल फजल के द्वारा गई थी। बहुत फेमस है पुस्तक है, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी? रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। किसने? बलबन ने। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल। क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीनकारी पिटरा या डियोरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो दीवानों के अर्ध कीमती पत्थर जोड़कर फूलों की नक्काशी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? अकबर ने। चित्रकारी के लिए कारखाने किस मुगल शासक ने बनवाए थे? अकबर ने बनवाए थे। क्वेश्चन नंबर 17, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो देखिए 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। किस युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19, दीन ये इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके द्वारा किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? शिवाजी के राज्य में करती थी। क्वेश्चन नंबर 21, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर की। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर की। क्वेश्चन नंबर 23, मध्यकालीन भारत में मानसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो देखिए स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अष्ट प्रधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? अष्ट प्रधान का द्वारा किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था। किसने किया था? शिवाजी ने किया था। तो देखिए इस टेबल को भी आप लोग एक बार पढ़ लें, किसका कौन किया था?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25, बंगाल की खाड़ी में समुद्र डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली लोग करते थे। कौन करते थे? पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 26, किसके किसने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? तो मोहिउद्दीन चिश्ती ने की थी। किसने की थी? मोहिउद्दीन चिश्ती ने की थी। क्वेश्चन नंबर 27, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाने जाता था। कौन था? सुमंत था। कौन था? सुमंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का प्रयोग वितरण प्राप्त हुआ तो तबकात ए नासिरी से। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नापाई का आधा राजस्व में रूप में दावा किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। शेख बहाउद्दीन जाकरिया किस संप्रदाय से थे? तो सोहरावर्दी संप्रदाय से थे। क्वेश्चन नंबर 31, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 इकाइयों में विभाजित किया था? तो देखिए उपरोक्त में से एक से अधिक सभी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल का निर्माण के 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो विलियम्स फिज का ये स्टेटमेंट था। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? सुल्तान जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में मिलता है। कहाँ मिलता है? हम्पी में। तो इसके बारे में पढ़ें। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी का कर्नाटक से प्राप्त किए जा सकते हैं। हम्पी के अवशेषों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के नाम से प्रतिपादित किया था? बलबन था। कौन था? बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में हुआ था। कागज का प्रयोग सबसे पहले कौन शताब्दी में था? 12वीं। तो देखिएगा, प्रमुख इतिहासकार के अनुसार भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में हुआ था। सर्वप्रथम कागज का प्रयोग चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। भारत में कागज उद्योग का शुभारंभ सर्वप्रथम मुगल काल में कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबिदीन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रयोग किसके दरबार में हुआ था? अकबर के दरबार में हुआ था। किसमें हुआ था? अकबर के दरबार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? अकबर के शासनकाल में हुआ था। किसमें हुआ था? अकबर के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, दीवान दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। किससे था? रक्षा विभाग से था। किससे था? रक्षा विभाग। क्वेश्चन नंबर 40, जसवंत और दासावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे। कौन थे? अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन था। कौन था? अलाउद्दीन हसन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय दो। तो देखिए, अब्दुल रज्जाक का फारसी और राजदूत था जिसने 1442 से 43 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 43, ढाई दिन का झोपड़ा क्या? एक मस्जिद है। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। ढाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इसका निर्माण ढाई दिन में करवाया गया था, इसलिए इसका नाम ढाई दिन का झोपड़ा पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजुक ये बाबरी किस भाषा में लिखा गया? तो तुर्की भाषा में लिखा गया। तो दोस्तों देखिए, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें 72 क्वेश्चन है और मध्यकालीन इतिहास से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बीपीएससी टीचर में पूछा गया है और बार बार किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 45, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हाकिम खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। रायगढ़। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन नंबर 48, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी शासक कौन था? रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा का समाप्त कर दिया? तीर्थ यात्रा कर क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अकबर ने कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास यहाँ पे दिया गया है, फिरोज फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दर उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। क्या था? एक खैराती। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ किया गया था। किसके साथ? जमींदारों के साथ। नेक्स्ट देखिए, एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। कौन बनवाया था? नूरजहां। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? लगान निर्धारण का तरीका था। लगान निर्धारण का तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। उन्होंने क्या? अपनी वाणी को अपनी भाषा में लिखे जिसे उसे भक्त समझते थे। क्वेश्चन नंबर 55, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? लोक आचरण अधिकारी थे। लोक आचरण अधिकारी थे। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? परंपरागत विशिष्ट वर्ग के समर्पण की शक्ति थी। परंपरागत विशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? 1734 ईस्वी को मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 60, राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा था? जिया उद्दीन बर्नी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 61, अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने की और ऐसे घटकों से परिचय कराने का भेज श्रेय जाता है जो सिद्धांतिक रूप से राज्य के धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखा? तो एल श्रीवास्तव ने लिखा। एल श्रीवास्तव ने। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगल काल में भारत के किस सम्राट के बारे में लिखा है? अकबर। किसने लिखा? अकबर। 63, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में शब्द किसने लिखा? तो H.G. किन ने लिखा। H.G. किन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ? तो देखिए 1178 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1178 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? मालिक काफूर को किया गया था। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता? तो रेहला में जाना था। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? दक्षिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जून 1539 ईस्वी को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 69, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह था। कौन था? राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी क्या था? मुख्य न्यायाधीश था। मुख्य काजी क्या था? मुख्य न्यायाधीश। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर। एक लास्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन इतिहास का, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलाउद्दीन खिलजी था। तो देखिए एडिटोरिया से जो क्वेश्चन आपके पास 72 मध्यकालीन इतिहास में दिया हुआ था, हम टोटल कवर करा दिए। और मेरे चैनल पे आपका हिस्ट्री का तीनों पार्ट कवर करा दिया गया। संतोष मैथमेटिक्स चैनल पे आपको बीपीएससी टीचर से जितना भी कंटेंट रहता है आपको जरूर हम इस पे लाते हैं, जो कि आपका एग्जाम 7 जून से लेके 15 जून के बीच होने वाली आपको जरूर उसमें देखने को मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपको मेरे चैनल पे आपको हर प्रकार का वीडियो अपलोड कराया जाएगा और एक अच्छे कंटेंट के साथ। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में।